हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो टेल्स। तो आज का जो रीडिंग है येस और नो टॉपिक में है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। आपके साथ इतना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर स्क्रीन्स पे नंबर मिल जाए, आईडी आपको शो हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले 4 इमेजेस से आपको कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करना है एज ए पाइल। आप को हो सकता है एक से ज़्यादा इमेज भी पसंद आ रहा है, तो आप एक से ज़्यादा पाइल को भी शो कर देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फास्ट वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 का आंसर येस और नो में क्या होगा। पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज हमें हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स येस और नो में, प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प एंड गाइड कीजिए पाइल 1 के लिए। ओके, पाइल 1 हो सकता है कि अभी आप लोग जो रिलेशनशिप में है या जो करियर फील्ड में है या जो भी एनवायरनमेंट आपके आसपास है उतना सही नहीं है। टॉक्सिक एनर्जीज में देख पा रही हूँ, टॉक्सिक एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, रिलेशनशिप में बंधा बंधा फीलिंग किसी स्पेसिफिक करियर फील्ड में है तो वहाँ पर उतना रिलैक्सेशन ना होना, थोड़ा बंधा बंधा स्टक एनर्जीज फील हो रहा है। ठीक है, तो या किसी भी तरीके की एडिक्शन भी हो सकता है। अब एडिक्शन फ़ोन का भी हो सकता है, किसी और चीज़ का भी हो सकता है, या आसपास का एनवायरनमेंट उतना हेल्दी नहीं है, उतना सही नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसे कुछ सिचुएशन और रिलेशनशिप में है तो आपको वहाँ से मूव ऑन हो जाना ही आपके लिए बेटर है। चीज़ों को लेट गो करना ही आपके लिए बेटर है। कहीं ना कहीं चीज़ों को आप मिस हैंडल कर रहे हैं, जितना एफ़र्ट्स आपको देना चाहिए उतना एफ़र्ट्स नहीं दे रहे हैं, या आप लोग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अदर जो पर्सन है वो ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोग के साथ। एफ़र्ट्स ना देना, बहुत चीटिंग एनर्जीज़ भी है। ठीक है, सिचुएशन को फेस ना करना करियर में। करियर में सक्सेस तो चाहिए बट सही से एफर्ट ना देना, चीज़ों को मिस हैंडल करना, सिचुएशन से भागना। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको ही खुद नुकसान होगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए देन पूरी तरीके से एफर्ट दीजिए, पूरा हार्ड वर्क कीजिए, देन जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। एंड पहले तो खुद को एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। ठीक है, इस सिचुएशन से पहले खुद को निकालने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेटर है। रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है। बट अभी के लिए सिचुएशन सही नहीं है। चीज़ों को मिस हैंडल करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में इंटेंशन सही ना होना। तो जो लोग रीयूनियन के लिए देख रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो रीयूनियन पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन था आपका आंसर नो है, करियर के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। पहले तो आपको सही से एफर्ट देने की ज़रूरत है एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में खुद को लाने की ज़रूरत है। अभी के लिए आप लोग का आंसर यहाँ पर नो है। थैंक यू। हेलो पायल 2, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें पाइल 2 के लिए गाइड कीजिए। येस और नो में पाइल 2 का आंसर क्या होगा, प्लीज़ हमारे पास गाइड अस। ओके, पाइल 2 का आंसर येस और नो में क्या होगा, प्लीज़ हमारे पास गाइड अस। ओके, पाइल 2 हो सकता है कि अभी आप लोगों के लिए कुछ न्यू ऑफ़र्स, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। ठीक है, कुछ न्यू ऑफ़र्स, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, बट आप लोग में भी उस चीज़ को इग्नोर कर दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है कि कुछ न्यू ऑफ़र्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की तरफ आ रहा है, बट आप लोग उसे इग्नोर कर दे रहे हैं बिकॉज आप लोग को उतना पसंद नहीं है। ठीक है, बट एकदम से ही आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
या कुछ चीज़ें, कुछ ऑफ़र्स, अपॉर्चुनिटीज़ करियर में और रिलेशनशिप में पहले से ही है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोग एक सैड एंड अपसेट एनर्जीज़ में है। दैट्स वाई आप किसी से सोशलाइज़ नहीं करना चाहते हैं। कोई न्यू ऑफ़र्स अगर आए तो आप नहीं देखना चाह रहे हैं। बट येस, एकदम से ही आपको इग्नोर नहीं करना है ऑफ़र्स और अपॉर्चुनिटीज़ को। ओके, एंड आपको करियर में थोड़ा सा हार्डवर्क करते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या आपको हार्डवर्क करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप करियर में हार्डवर्क करेंगे, छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत फोकस करेंगे, डिटेल्ड एनालाइज करेंगे, तो आप लोगों के लिए बेटर है करियर में, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में भी छोटे छोटे चीज़ों में एफर्ट देना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर आप छोटे छोटे चीज़ों में एफर्ट्स देते हैं तो ये रिलेशनशिप को भी और बेटर बनाएगा, ठीक है। तो लेकिन पहले आपको ऑफ़र्स, अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की ज़रूरत है। एकदम से ही कोई ऑफ़र एंड अपॉर्चुनिटी अगर आए तो एकदम से ही इग्नोर नहीं करना है, आपको देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। करियर में बहुत रिसर्च से रिलेटेड वर्क भी हो सकता है, या डिटेल्ड का कोई कोर्स ऐसा कुछ हो सकता है। एंड रिलेशनशिप में भी बहुत छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग का आंसर मे भी है। अगर आप ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर ध्यान देते हैं देन पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं तो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा कम है, ओके। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर मे भी है। थैंक यू, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पायल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है पायल 3 का आंसर, येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स में हेल्प कीजिए एंड गाइड कीजिए पायल 3 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स में हेल्प कीजिए एंड गाइड कीजिए पायल 3 के लिए। पायल 3 के लिए क्या आ रहा है? ओके, पायल 3 हो सकता है कि अभी का आपका जो सिचुएशन है कि आप लोग थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अकेलापन फील करने की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत अकेले हो गए हैं, लोनलीनेस वाली फीलिंग है। रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल सकता है, या करियर में कुछ बेटर ना कर पाना, या जितना आपको करना था मे भी उतना नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई आप थोड़े से अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाली फीलिंग है। एंड अभी के टाइम पे आपको किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मली सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी न किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, जो आपकी सपोर्ट और हेल्प कर सकता है। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे आपको हेल्प एंड सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है अभी इस वक्त। एंड कुछ कन्फ्यूजन एनर्जीज़ भी है, अनबैलेंस सिचुएशन भी है। देन बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस कीजिए चीज़ों को एंड सही डिसीजन लीजिए, नहीं तो अगर आप अनबैलेंस रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो करियर में हो सकता है कि बहुत अकेलापन वाली फीलिंग है, लोनलीनेस वाली फीलिंग है। आपको किसी न किसी से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। करियर में एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकता है एंड उसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो सकता है, कन्फ्यूजन में आप रह सकते हैं कि आपको क्या करना है। अनबैलेंस हो सकती है, तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है करियर में आपके लिए। तो बैलेंस लेके आइए एंड उसके बाद सही डिसीजन लीजिए। रिलेशनशिप में भी हो सकता है एक से ज़्यादा ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के पास में हो, या आपका माइंड कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है। सो कन्फ्यूजन, देयर आर सम कन्फ्यूजन एनर्जीज, अनबैलेंस सिचुएशन। सो येस, ऐसे टाइप का कुछ हो सकता है एंड आप कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। अनबैलेंस सिचुएशन है, तो पहले तो बैलेंस कीजिए चीज़ों को, देन सही डिसीजन लीजिए, ठीक है। एंड किसी न किसी से ज़रूर हेल्प एंड सपोर्ट लीजिए। अभी के लिए आप लोगों का आंसर मे बी है पाइल 3। पहले चीज़ों को बैलेंस करके सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। थैंक यू। हेलो पाइल 4, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फोर्थ वाले इमेज को सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 का आंसर येस और नो में क्या होगा। येस और नो में प्लीज़ यूनिवर्स हमें पाइल 4 के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। पाइल 4 के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। पाइल 4 के लिए क्या होगा उनका आंसर, येस और नो में। प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके पाइल 4, अभी आप लोगों का जो सिचुएशन है कन्फ्यूजन एनर्जी से, अनबैलेंस सिचुएशन है किसी भी चीज़ में।
लाइक रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंशियल कंडीशन, एवरीथिंग, आई मीन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ अनबैलेंस सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, आप लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, या आपका मन कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है, तो एक कन्फ्यूजन सिचुएशन है। सही डिसीजन ना ले पाना, ऐसा टाइप का कुछ है, या आपके पास ऑप्शंस बहुत है, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बट आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। सो पहले तो बैलेंस की ज़रूरत है एंड सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं जो देख पा रही हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है, उतना फेवरेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी, करियर में, उन लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। पास्ट में जो चीज़ें फेवर नहीं कर रहा है वहाँ से मूव ऑन हो जाना ही बेटर है। एंड एक न्यू बिगिनिंग, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अनबैलेंस सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, एंड बाद में भी मैं उतना कुछ सही पॉजिटिव चेंजेस नहीं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि बहुत दिनों से ये रिलेशनशिप फेवर नहीं कर रहा है, या ये स्पेसिफिक करियर फील्ड आपको फेवर नहीं कर रहा है। अगर फेवर नहीं कर रहा है तो वहाँ से मूव ऑन कर लेना ही आपके लिए बेटर है। लेट गो कीजिए पास्ट की चीज़ों को जो आपको आपके लिए सही नहीं है। कुछ एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो लेट गो कीजिए एंड मूव ऑन हो जाइए। लाइफ में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है। अभी के करंट सिचुएशन पे आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। थैंक यू।